और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज काशी में होने वाली व्यापार और विकास को लेकर अहम मीटिंग की। सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर हैं और आज सीएम योगी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनाथ के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। होटल ताज में अहम बैठक होनी है जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। इस दौरान यूपी से व्यापार और दूसरे अहम मसलों को लेकर सीएम योगी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जुगनाथ के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कल काशी पहुंचे, उसी की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की पूरे विधि विधान के साथ में। और इसके बाद देर रात सीएम योगी ने वाराणसी में विकास कार्यों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने रिंग रोड फेज 2 के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस बीच सीएम के सामने विकास कार्यों में जुटे अधिकारियों ने चल रहे कामों का प्रेजेंटेशन दिया, अपडेट किया सीएम योगी आदित्यनाथ को। और आज मॉरिशस के पीएम के साथ में उनकी मीटिंग भी होनी है। व्यापार को लेकर द्विपक्षीय वार्ता होगी। चलिए, अभी काशी में क्या चल रहा है, क्या जानकारी है, ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ चुके हैं काशी से, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। नीतीश, अभी क्या तस्वीरें वहां से आप दिखा सकते हैं, क्या जानकारी है, कहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी मौजूद है और कितने बजे होगी मॉरिशस के पीएम से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात? दीपा, इस वक्त मैं ताज होटल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर यूपी की राज्यपाल पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर बाद सीएम योगी भी यहां पर आएंगे। द्विपक्षीय वार्ता यहां पर होगी जिसमें यूपी की राज्यपाल मौजूद होंगी और इसके साथ सीएम योगी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। और उनके स्वागत के लिए आप देखें यहां पर तरह तरह के कहे कि पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाने का प्रयास है। अलग अलग जो कलाएं हैं, अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनको दिखाने का प्रयास है। तो ये मयूर नृत्य आपके सामने आप देखें। इसके अलावा झांसी का जो यहाँ का कल्चर है वो भी दिखाने का प्रयास है। तो पहले जो मयूर नृत्य करने वाले जो लोग हैं इनसे जान लेते हैं कि आप जो ये मयूर नृत्य कर रही हैं इसके पीछे का उद्देश्य? पीछे का उद्देश्य ये है कि हम अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ मोर पंख मथुरा जो कि हमारे कृष्ण जी का प्रतीक है, हम उसी से अपने प्रधानमंत्री और सभी देवगढ़ का जितने सब हैं हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका सम्मान करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। यानी यूपी के मुख्यमंत्री और इसके साथ ही जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री उनके स्वागत। हाँ जी। अब देखिए, एक तो ये मयूर नृत्य, अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो दूसरी तस्वीर ये झांसी की तस्वीर है। आप देखिए ये झांसी का नृत्य है और ये उस नृत्य की तस्वीर है। और संस्कृति विभाग से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कितने तरह के नृत्य और इन नृत्यों को यहाँ पर इस तरह से कराकर संस्कृति विभाग के मन में उद्देश्य क्या रहता है? हमारी कला का प्रचार प्रसार करना ही प्रमुख उद्देश्य है। हमारी प्रदेश की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हो, इसी के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न अंचलों से हमारी लोक संस्कृति आई हुई है। जैसे बुंदेलखंड का ये राई लोक नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का मयूर नृत्य है ना, आदिवासी लोक नृत्य है, अवध क्षेत्र का नृत्य है, धोबिया नृत्य है ना, पूर्वांचल का। इसी तरह से पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को आज यहाँ पर दिखाकर एक नया आयाम, अगर बात करें पर्यटन के लिहाज से आगे के दिनों में पूरे प्रदेश की संस्कृति को हम लोग बढ़ा रहे हैं। लगभग पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक विधाएं यहाँ पर हैं। दीपा, जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस ताज होटल के भीतर मौजूद हैं और बाहर से मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं और राज्यपाल उनसे मिलने के लिए पहुंच गई हैं, ऐसी स्थिति में बाहर जिस तरह से आयोजन हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये आकर्षण का केंद्र है। हर तरह के हर एक जगह से जो विधाएं हैं उनको ले आया गया है और यहाँ पर इन नृत्य को करके पूरे प्रदेश की कला और संस्कृति को दर्शाने का प्रयास है। ये एक तरफ का दृश्य है, दूसरे तरफ का भी हम आपको दृश्य दिखा दें। देखिए सड़क के दूसरे छोर पर आपको ये जो नृत्य का अलग जो दृश्य दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ की ये सड़क के किनारे ये जो यहाँ की पारंपरिक सोनभद्र का जो कर्मा नृत्य है उसको किया जा रहा है। तो ताज होटल से लेकर सर्किट हाउस तक और इसके साथ ही एयरपोर्ट तक पूरे प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को किस तरह से पूरा प्रदेश कलाओं से भरा पड़ा है, इन सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास है। और निश्चित तौर पे
ये द्विपक्षीय जो वार्ता है आने वाले दिनों में पर्यटन को नया आयाम प्रदान करेगी, क्योंकि ये जो संस्कृति विभाग का आयोजन है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी छिपा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का भंडार है, चाहे वो कलाओं का भंडार कह ले या फिर यहाँ की संस्कृति को अलग अलग रूप में दर्शाने के लिए कह ले, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से बृहद रूप में इस प्रदेश में मौजूद हैं, इन सब को दर्शाया जा रहा है। और अभी थोड़ी ही देर में यूपी के सीएम भी यहाँ पर पहुँचेंगे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, और जो बातचीत वो करेंगे वो आने वाले दिनों में संस्कृति के लिहाज से, आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से, यहाँ की जो संस्कृति में भाषागत शैली जो समानता है, कहते हैं पूर्वांचल भोजपुरिया प्रदेश है, तो उसमें आने वाले दिनों में किस तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, इसको लेकर खास है।